अस्सलामुअलैकुम आई सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब अब आपको बताएंगे कि मिनाहिल मलिक के बाद एक और नई टिकटॉकर जो हैं उनकी भी नाज़ेबा वीडियोस जो हैं सोशल मीडिया पर लीक हो रही हैं। उसके हवाले से सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें की जा रही हैं। बड़ी फेमस टिकटॉकर हैं, बड़ा इनका नाम है, कहाँ से इनका ताल्लुक है, क्या है इनका नाम, आगे चलकर आपको बताते हैं। और आपको आज की दूसरी खबर देंगे कि भारत में एक किसान ने अपनी 12 साल पुरानी गाड़ी जो है वो ज़मीन में यानी कि दफन कर दी है और वो इस वक्त सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है। वो किसान, उसने ऐसा क्यों किया? उसने अपनी खुद की गाड़ी जो है, जो कि बिल्कुल ठीक काम करती थी, अच्छी कंडीशन की थी, उसको ज़मीन में दफन क्यों किया है? इसके पीछे असल कहानी क्या है आपको बताएंगे आज की वीडियो में। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बस बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहेगा। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आपको याद होगा कि मिनाहिल मलिक के हवाले से आप लोग जानते हैं कि उनकी नाज़ेबा वीडियोस जो लीक हुई थी, इसके हवाले से मिनाहिल मलिक ने इल्ज़ामात जो थे वो अपने जो दोस्त थे उन पर लगाए थे कि उन्होंने वीडियोस लीक की हैं। लेकिन बाद में कई जगहों पर इस चीज़ का इंकिशाफ हुआ कि ये वीडियोस उनके दोस्त ने नहीं बल्कि उन्होंने ख़ुद लीक की हैं। और इस हवाले से उन्होंने मुतअद्दिद दफ़ा कॉल्स भी की, उनकी कॉल्स भी लीक हुई। फिर उनके जो दोस्त हैं SK777 वो भी बताते रहे कि मिनाहिल मलिक ने अपनी तमाम वीडियोस खुद लीक की हैं। तो जनाब सेम केस हुआ है दोबारा से और सेम टू सेम इसी सिचुएशन को दोहराते हुए जनाब मैं आपको बताऊंगी कि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान की एक टिकटॉकर हैं। बेसिकली ये जो फेमस हुई हैं वो इंस्टाग्राम से हुई हैं, बेहद खूबसूरत शख्सियत हैं और इनका नाम है इमशा रहमान। और इमशा रहमान जो है फेमस और ज़्यादा मकबूल जो है वो उसके बाद हुई हैं इंस्टाग्राम के बाद, टिकटॉक से हुई हैं। उसके बाद फिर इन्होंने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं अपने बनाए जो कि एक्टिव हैं। लेकिन आपको बताऊंगी कि इमशा रहमान की हाल ही में उनके एक दोस्त के साथ नाज़ेबा और गलीज़ किस्म की वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही सोशल मीडिया पर इसी चीज़ की बहस छिड़ गई है कि आखिर ये टिकटॉकर्स की या ऐसी जो लड़कियां इन्हीं की वीडियोस क्यों लीक होती हैं। तो जनाब इस वक्त बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि पहले मिनाहिल मलिक ने ये सब कुछ किया तो यकीनन जो इमशा रहमान है, इनकी वीडियोस लीक करने का भी मकसद यही होगा कि चलो भाई हम रातों रात फेमस हो जाएंगे, वायरल हो जाएंगे, हमारे पास खूब पैसा आ जाएगा, बहुत सारे फॉलोअर्स जो हैं उसके फ़ौरन बाद हमारे अकाउंट को सर्च करेंगे, हमारे फॉलोअर्स की तादाद बढ़ेगी। तो जनाब ये सब कुछ कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर, उनके ऊपर काफ़ी तनकीद हो रही है। लेकिन आपको बताऊंगी कि इस वक्त उन्होंने अपने तमाम अकाउंट्स, चाहे वो इंस्टाग्राम का है, फेसबुक का है या फिर वो टिकटॉक का है, उन्होंने तमाम अकाउंट्स अपने डीएक्टिवेट कर दिए हैं। इस वक्त उनके अकाउंट्स जो हैं सोशल मीडिया पर शो नहीं हो रहे हैं। इस वक्त इमशा रहमान जो है वो काफ़ी परेशान है और कह रही हैं कि जब तक ये मामला हल नहीं होता है, ये जो मेरी वीडियोज़ जो लीक हुई हैं ये मामला हल नहीं होता, मैं अपने अकाउंट्स जो हैं वो एक्टिव नहीं करूँगी, वो डीएक्टिवेट ही रहेंगे। तो जनाब आप लोग क्या कहना चाहेंगे इसके हवाले से कि क्या आपको लगता है कि ये वीडियोस जो हैं इन्हीं की तरफ से लीक की गई हैं? और ये इसीलिए पर कहते हैं ना कि हमारी गवर्नमेंट को जनाब एक्शन लेना चाहिए। हमारे टिकटॉकर्स के हालात दिन ब दिन बहुत ख़राब होते जा रहे हैं और टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जो बाकायदा तौर पर फहाशी फैलाने, और फिर आपको पता है वो डॉक्टर अफान जो उन्होंने भी कहा था कि ये सही डिजिटल तवाइफगिरी जो है, इसका वर्ड उन्होंने यूज़ किया था। तो वो एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म बन चुका है टिकटॉक, जहाँ से इस किस्म की लड़कियाँ आ रही हैं और फिर उनके वीडियोस लीक होने का सिलसिला। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर एक्शन ले और इन तमाम चीज़ों को सख्ती से मॉनिटर करे और इसके लिए प्रॉपर एक इस टाइप की तंजीम बना ले, इस टाइप की कमेटी बना ले जो इस किस्म के लोगों को सख्ती से निमटने का काम करे। क्या कहना चाहेंगे इसके हवाले से ज़रूर कहिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी खबर की तरफ। अगर बात करें भारत के गांव गुजरात से ताल्लुक़ रखने वाले एक किसान हैं, जी हाँ, और इस किसान ने अपनी 12 साल पुरानी गाड़ी बड़े धूमधाम से ज़मीन में दफन कर दी और उसके लिए उसने जो गड्ढा खोदा उस पर 4 लाख रुपए की लागत आई। इसने एक तकरीब रखी अपने घर के फार्म हाउस में और अपने करीबी फार्म हाउस में जो कि घर के करीब था। उस फार्म हाउस में जनाब इसने तमाम लोगों को यानी कि 1500 लोगों को उसने बुलाया। वहाँ पर बहुत सारे मजहबी लोगों ने भी शिरकत की और फिर उन लोगों ने वहाँ पर तमाम मजहबी जो इनके पंडित वगैरह थे उन्होंने वो जो मजहबी कलमात होते हैं वो पढ़े हैं। उसके बाद जनाब उन्होंने गाड़ी को खूब सजा कर उस पर फूल डालकर
اس کو دفنایا ہے اور اس دفنانے کے لیے جو گڑھا کھودا ہے اس کی لاگت جو ہے وہ 4 لاکھ روپے آئی ہے۔ تو اب آپ کو بتاؤں گی کہ اصل میں انہوں نے اپنی گاڑی کیوں دفنائی ہے۔ تو جناب یہ کسان کہتے ہیں کہ میں نے یہ گاڑی اس لیے دفنائی ہے کہ اس گاڑی کے ساتھ میری لک جو ہے وہ وابستہ ہے۔ جب میں نے یہ گاڑی 12 سال پہلے لی تھی تو میرے حالات بہت خراب تھے، لیکن اس گاڑی کے آنے کے بعد میرے گھر کے حالات بہتر ہوئے، اس کے بعد میرے گھر پہ میرا کاروبار بہتر ہوا، اس کے بعد 1 بائی 1 میری بہت میری 12 سال کی جو لک ہے وہ اس گاڑی کے ساتھ جڑی ہے۔ اس کے بعد یہ گاڑی استعمال میں نہیں رہی، بہت ساری نئی گاڑیاں آ گئی تو میں نے اس گاڑی کو اپنے فارم ہاؤس پہ کھڑا کر دیا۔ اس کے بعد جناب وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس گاڑی کو بیچنے کے بجائے سوچا کہ میں اس کو دفنا دیتا ہوں، اور جہاں میں نے جس جگہ پہ اس کو دفن کیا ہے وہاں پر میں ایک درخت لگاؤں گا، اور وہ درخت جو ہے میری آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی کہ ہماری خوش قسمتی جو ہے وہ اس درخت کے نیچے دفن ہے۔ تو خیر یہ ان کی گاڑی کے ساتھ ایک پیار ہے۔ اس گاڑی کو انہیں اگر لگتا ہے کہ میری لک اس گاڑی سے جڑی ہے، تو اس وقت پورے سوشل میڈیا پر یہ کسان جو ہیں اور ان کے ساتھ جڑی یہ کہانی جو ہے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے۔ کیا کہنا چاہیں گے اس کے حوالے سے؟ آئیے کمنٹ باکس میں دونوں خبروں کے حوالے سے اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔